यू नो व्हाट, लाइफस्टाइल को बदला नहीं जा सकता, बट हाँ उसको बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करके एक पीसफुल, पॉजिटिव, स्ट्रेस फ्री और एक मोटिवेटेड जो है ट्रैक जोन ज़रूर हासिल किया जा सकता है। और उस ट्रैक जोन का जो सबसे प्रायोरिटी पार्ट है ना, दैट इज़ सेल्फ केयर। जी हाँ, सेल्फ केयर में मैं यहाँ फिजिकल सेल्फ केयर की बात नहीं करी, जो कि मैंने बहुत सी वीडियोस में पहले ही बता दी है। मैं बल्कि आज बात करूंगी मेंटली और इमोशनली सेल्फ केयर पे। बिलीव मी, अगर आप मेंटली और इमोशनली अपनी सेल्फ केयर कर लेंगे ना, तो आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे। और फिर स्ट्रेस क्या, मैं कहती हूँ कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी यूं चुटकियों में यूं गायब हो जाएगी आपकी ज़िंदगी से, बस अगर आप इन टिप्स पे को फॉलो कर लेंगे। तो बस आज कुछ यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप वर्कशॉप। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जो नई शेरनियाँ मेरे चैनल पे आई हैं, जाके जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हो। मेरी पुरानी शेरनियों का तो मुझे पता है, जो नई शेरनियाँ आ रही है, अच्छा मेरी नई शेरनियों को नहीं पता होगा मैं शेरनियाँ क्यों कहती हूँ अपनी ऑडियंस को। एक्चुअली ना मेरी जो ऑडियंस है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छी मुझे ऑडियंस मिली है। सारी ऐसे धारती है ना मुझे, मतलब मुझे कुछ कमेंट करने की, रिप्लाई करने की, किसी अगर कोई हेटर आ भी जाता है ना मेरी आईडी पे, तो ऐसे धारती है ना वो अगला बंदा यूं चुटकियों में यूं चुटकियों में चला जाता है। तो मैं इसलिए ना, मुझे अपनी ऑडियंस से प्यार है बहुत ही। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने अल्लाह सुब्हान तआला की, जिसने मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव ऑडियंस दी है। और मेरी सबके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। तो बस इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें अपने नेम्स के साथ, क्योंकि कुछ आईडीज़ के साथ मुझे नहीं पता चलता नेम क्या है, तो नेम के साथ कमेंट किया करें, मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें, अपनी अगर आप अगर चाहते हैं ना कि आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो एक ही चीज़ है जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होने नहीं देती, वो है स्ट्रेस। यकीन करें, क्योंकि वो जो स्ट्रेस है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दीमक की तरह घुन लगा देता है आपके जिस्म के अंदर, और आपको पता भी नहीं चलता। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो स्ट्रेस शिर्क है अल्लाह के खिलाफ। क्योंकि स्ट्रेस है क्या, इनडायरेक्टली, कि जब हम अल्लाह की रज़ा से राज़ी नहीं होते, जब हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से राज़ी नहीं होते, जब हम अपनी ज़ात से राज़ी नहीं होते, तो इसी वजह से ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं और हमें ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव मॉडल बना देती हैं मैं सही बता रही हूँ, ये चीज़ आपको बड़ी अजीब लगेगी सुनते हुए, वाकई में हम नेगेटिव मॉडल बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, मैं यहाँ पे छत पे कोई कुछ मैंने अमेंडमेंट्स की थी, वो भी देखते जाएं साथ साथ। इसको तो मैं डिटेल में शेयर करूँगी किस तरीके से मैंने क्यारी बनाई है DIY करके ये थर्मोकोल शीट में मैंने बनाई है क्यारी। इस पर तो मैं डिटेल में वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह इस पर ही होगी, ताकि जो लोग हैं जो छोटा सा गार्डन अपने घर में क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो वो इसी तरीके से DIY करें। तो ये थर्मोकोल शीट की क्यारी मैंने उसकी बना दी है, तो ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, स्ट्रेस हमेशा जो आता है, वैसे तो मैंने बहुत से फैक्टर्स अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बता दी हुए हैं, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बता रही हूँ ना, आपको सबसे ज़्यादा गिल्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये गिल्ट मैनेजमेंट है कि इसको कैसे ओवरकम करना है अपनी ज़िंदगी से। तो याद रखें, गिल्ट है होता क्या है, आपका ज़मीर जब आपको कोसता है, जब आपका ज़मीर आपको जो है वो शर्मिंदगी की तरफ ले जाता है, वो यही होता है ना, जब आप किसी के साथ बुरा कर जाते हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंटेंशनली, या मैं कहती हूँ वैसे ही आप कुछ ना कुछ गलत कर जाते हैं किसी के साथ, तो आपको तो नहीं फील होता, लेकिन ज़मीर तो ज़मीर है ना, वो तो अल्लाह के साथ कनेक्टेड है आपका ज़मीर, वो तो आपको जगाएगा, वो तो आपको एक्टिव रखेगा। और फिर मैं कहती हूँ आपकी हर चीज़ हराम हो जाती है आपके ऊपर। हराम का मतलब मैं यहाँ पे अब दूसरी चीज़ें कर रही, यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी से खुशियाँ जो है वो उठना शुरू हो जाती हैं, आपको समझ ही नहीं आती। आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियाँ आपके इर्द-गिर्द होती हैं, लेकिन वो इसलिए मैं हराम का वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप उन खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपका ज़मीर आपको गिल्ट में डाल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ आप उस हैप्पीनेस से दूर होते जा रहे हो, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप नेगेटिविटी जो है उस ज़ोन में चले गए हो, आप नेगेटिव ज़ोन में चले गए हो, तो फिर आपको कहाँ से पॉजिटिविटी नज़र आनी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक चीज़ है, हमेशा याद रखें, माफ़ी मांग लिया करें लोगों से। जब भी आप किसी का दिल दुखाएं या आपसे कोई गलती हो जाए ना, तो पहले लोगों से माफ़ी मांग लें। अगर तो चलो जिससे होगी है वो यहाँ पे नहीं है, चला गया, तो अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह में जाके फ़ौरन से माफ़ी मांगा करें। अल्लाह जो है ना वो बड़ी शान वाला है, तो वो दूसरे के दिल में ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है ना वो आप उसका दिल साफ़ कर देता है। तो इसलिए अल्लाह के साथ जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो लोगों के साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अपने आप को ना रियलिटी को देखना पसंद करें, इस मामले में अपनी अनाह को ख़त्म कर दें। अनाह देखें क्या है, इब्लीस के पास बहुत
बहुत अनाथ थी और आज वो कहाँ पे जा रहा है क़यामत में, वो कहाँ पे जाएगा, दोज़ख में। तो इस वजह से अना तो आपको दीमक की तरह घुन लगा रही है, अपनी अना को एक साइड पे रखें। माफ़ी मांग लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं है या इतना छोटा काम ना समझें उसको, सिंपल समझें कि ठीक है, डाउन टू अर्थ रहें, अपनी ज़िंदगी को आजिज़ बना लें, अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी अख्तियार कर लें। बड़ा है, छोटा है, जब आप इस तरह के होंगे तब भी तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी ऐसे हों। हम बहुत कहते हैं जी हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरीके से बन जाएँ, लेकिन अगर माँ-बाप ही फ़ॉलो नहीं करेंगे उन चीज़ों को, कैसे आपकी जनरेशन में वो चीज़ जाएगी? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें दर नस्ल जो है वो अच्छी जाए, अल्लाह के मुताबिक जाए, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। इसी वजह से बस एक ही चीज़ है, इस गिल्ट मैनेजमेंट में ये भी चीज़ आता है, कभी भी किसी को रिस्पॉन्ड देना हो, किसी से बात करनी हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलें, अपना मुँह बंद करके बोलें। एकदम से वो कहते हैं ना, कई लोग होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बाद में फिर माफ़ियाँ माँग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता उस टाइम पे बात कर जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लें। और मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के लिए एक टेक्नीक यूज़ कर लें आप लोग, 10 तक ना काउंट कर लिया करें। जब भी आपको कोई ऐसा कुछ बोल देना, कुछ कर ले, तो आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना। आपने ना अपने अंदर ही काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिलीव मी, इससे आपका बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्डिंग जो वे है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और मैं कहती हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फ़ौरन ये पढ़ लिया करें, दैट्स इट। ये चीज़ भी आपको ना आपके अंदर शैतान को एंटर नहीं होने देती, आपका गुस्सा ख़त्म करती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें किस वजह से आती हैं? गुस्से की वजह से तो आती हैं, आपको एकदम से गुस्सा आता है और फिर आप पैनिक हो जाते हो। ये चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस को, आपको मेंटली तौर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होने देती। तो आई होप सो ये जो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया ना, आप यकीन करें इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेंगे ना, क्योंकि देखिए अपने ज़मीर को पॉजिटिव रखना है। ज़मीर पॉजिटिव है ना, बिलीव मी, क्योंकि वो अल्लाह के साथ कनेक्टेड है आपका ज़मीर। मैं 100% कह सकती हूँ, ये चीज़ आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये मैं फ़ील करती हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, होती है गलती। मुझे मेरा ज़मीर बहुत कोसता है, बहुत ज़्यादा कोसता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं फ़ौरन, क्योंकि जाने-अनजाने में छोटी-सी गलती फैमिली मेंबर्स में ही हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि ओहो! मैंने ये बात क्यों कर दी, अब उसको ऐसे ना हो गया हो या उसने मेरी गलत बात का मतलब ना ले लिया हो। तो फिर मैं अल्लाह से माफ़ी माँग लेती हूँ, अल्लाह के साथ ना कनेक्ट कर लेती हूँ अपने आप को कि अल्लाह ताला दिलों को बदलने वाला है। उस इंसान के साथ मेरी अप्रोच है या नहीं है, वैसे तो मैं फ़ौरन माफ़ी माँग लेती हूँ। मुझे माफ़ी माँगने में कोई शर्म नहीं आती, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो मुझसे, कोई जैसा मर्ज़ी आगे से जो मर्ज़ी कहे, मैं फ़ौरन माफ़ी माँग लेती हूँ। मेरी लाइफ़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं कहती हूँ ये शायद हमारी मामा की तरफ से हम में आया, हम सब बहन-भाइयों में ऐसा है। हम फ़ौरन माफ़ी माँग लेते हैं। इवन दो मैं अपने भाई का आपको बताती हूँ, मेरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा नेक और रिलीजियस है। वो तो माँगने वालों से माफ़ी माँग लेता है। वो तो मैं कहती हूँ वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। मेरे भाई के लिए सबने दुआएँ करनी है, एक अच्छी-सी लड़की उसको मिल जाए क्योंकि उसका रिश्ता हम ढूँढ रहे हैं। तो बस वो बहुत, बहुत अच्छा इंसान है। ये नहीं कि वो मेरा भाई है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वाक़ई में वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी जो उसको ड्रीम्स आते हैं ना, हम जब मक्का मुकरमा गए थे, तो वो अब ऐसे रिलीजियस ड्रीम्स बताने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी फिर वो ख़त्म हो जाती है, एक होती है तस्वीर। तो उसको वाक़ई अल्लाह सुब्हान तआला के साथ वो बड़ा कनेक्टेड बंदा है, वो वाक़ई बहुत है। उसके मैं कहती हूँ दिल के तार डायरेक्ट जुड़े हैं अल्लाह सुब्हान तआला के साथ, क्योंकि उसको ख्वाब ऐसी आती हैं, उसका दिल इतना रहम दिल है, उसका मैं कहती हूँ उसको मतलब मैं कैसे अब आपको एक्सप्लेन करूँ, बट बाय द वे ये अलग टॉपिक हो जाएगा तो इसलिए अपनी औलाद के लिए रहम दिल, मैं कहती हूँ शायद ये मेरे मामा पापा की चीज़ ही हम बहन भाइयों में आई है। और मेरे बहन भाई सारे ही ऐसे हैं, बड़े रहम दिल है। मेरी बहन तो ऐसी है, वो इतनी डाउन टू अर्थ बंदी है ना, और उसके ऊपर अल्लाह ताला की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं मेरी बहन के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकती। उसको तो ख्वाब में इतना बड़ा जो है वो साइन आ गया था उसकी ख्वाब में। तो अल्लाह सुब्हान ताला वाकई अपने नेक बंदों के साथ होता है। तो अपने आप को ना आपका दिल साफ़ होना चाहिए। जब आपका दिल साफ़ होता है ना, तो यकीन करें अल्लाह आपके साथ होता है, क्योंकि अल्लाह को ना मासूम दिल बड़ा पसंद है। अल्लाह को ये चालाकियाँ होशियारियाँ नहीं पसंद है। ये चालाकियाँ सिर्फ़ इस दुनिया में ही रह जानी है, उस दुनिया में काम नहीं आने वाली। अगर ना समझ आए ना, तो अपने फ़रिश्तों को देख लो, अपने अंबिया कराम को देख लो, कैसे मासूमियत में रहम दिली के साथ आज जन्नत में बैठे हुए हैं। और जिसने अकर की, जिसने गरूर और तकब्बुर किया, चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे वो इब्लीस हो, आप देख लें नमरूद हो, वो सारे के सारे कहाँ बैठे हैं। अना आपको अल्लाह के रास्ते से हटा देती है। जो अना है ना,
जो तकब्बुर है वो हमारे रोज़े अज़ल से हमें पता चल गया हुआ है। इब्लीस ने इतनी इबादतें की थी, इतनी ज़्यादा इबादतें कि आप खुद सोचें, हमारा कोई क्लास में फेवरेट स्टूडेंट होगा ना जो टॉप करता होगा, और एक न्यू स्टूडेंट आएगा, अपने ऊपर ये एग्जाम्पल लेकर देखें, हम किसको चूज़ करेंगे? अगर कोई गलती कर जाएगा हम कहेंगे जी नहीं वो हमारा पुराना स्टूडेंट है, वो हमारा बहुत ओबीडियंट है, हम उसको माफ़ कर देते हैं, ये न्यू स्टूडेंट को हम थोड़ी सी पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है। फिर अल्लाह ने तो देखो, अल्लाह ने नीयत देखी, अल्लाह ने मासूमियत देखी कि आदम अलैहिस्सलाम अभी बने ही थे, गलती हज़रत आदम से भी हुई थी, इब्लीस से भी हुई थी। अल्लाह चाहता तो इब्लीस को माफ़ कर देता था, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला को उसकी इतनी इबादतों के ऊपर वो एक उसकी नीयत का फतूर नज़र आ गया था। उसका जो चालाक दिल था ना, उसका जो मुनाफ़िक़त थी उसके दिल के अंदर, अल्लाह सुब्हान ताला को वो नज़र आ गई थी। तो अल्लाह ने उसको क्या सज़ा दी, उसको नीचे भेज दिया और क़यामत तक रुलने दिया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी नीचे भेजा गया था, लेकिन अल्लाह को वो मासूम दिल, कहते हैं ना अल्लाह माफ़ करता है अपने बंदों को। तो अल्लाह से खुल के माफ़ी मांगो, लेकिन नीयत साफ़ करके माफ़ी मांगो। नीयत में फतूर है ना, तो अल्लाह को तुम्हारी इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी नीयत चाहिए, खालिस नीयत, तुम्हारा रहम दिल चाहिए, जिससे तुम अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने यही तो जजमेंट करनी है, और अल्लाह ताला ने हमें एज एन एग्जाम्पल सेट करके दी है स्टार्टिंग में कि देखो मैंने इब्लीस और आदम के साथ ये किया है, तो दुनिया वालों समझ जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली शायद हमारी सोच वहाँ तक जाती ही नहीं है, हम इतना डीप सोचते ही नहीं हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें जब हम सोच लेंगे ना, हम अपनी अगर नीयत को, अपने दिल को मासूम कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। यार देखो, चालाकी होशियारी यहीं पे रह जानी है। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, चालाक होकर क्या माने, पता है मैं बचपन से क्या दुआ करती होती थी कि या अल्लाह मेरा, मुझे मासूम ही रखना, मेरे दिल को रहम दिल ही रखना। और मैं अपने बच्चे के लिए भी यही करती हूँ। मुझे पता है कि आजकल चालाक लोग ही आके जाते हैं, बट मैं कहती हूँ नहीं, मासूमों के साथ अल्लाह है। मैं अपने बेटे के लिए ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उसको मासूम रखना, उसका दिल जो है नेक रखना, उसको खालिस नीयत नवाजना, जो कि बहुत मुश्किल आज के ज़माने में लोगों को हासिल हो जाए। तो अपने बच्चों के लिए ये दुआ मांगा करें। हम अपने बच्चों को कहते हैं जी या अल्लाह उसको वहाँ मुकाम दे दे, ये दे दे, जो असल कामयाबी है ना अपने बच्चों के लिए वो मांगा करें, खालिस नीयत खालिस दिल। जब ये दो चीज़ें आप खुद सोचें, जिसके साथ अल्लाह है उसका दुनिया बाल बाका कर सकती है क्या? कर सकती है कभी? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह किनके साथ है? मासूमों के साथ है। तो इस वजह से बस मैं इस पे तो बहुत बोल सकती हूँ। कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ है, हमेशा याद रखें, पीपल के, अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड ज़ोन में ना अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड किया करें। अच्छा, वो भी सर्कल अब आपने अपना चूज़ करके, अच्छा मैं तो कहती हूँ अपने माँ-बाप को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। मेरी मामा हम सारे बहन-भाइयों की ना बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड है। बचपन से ही मेरे भाइयों ने भी जो बात करनी है अपनी मामा से, मतलब मेरी मामा से करनी है, हमने भी जो करनी है मामा से, क्योंकि माँ बाप के अलावा कोई आपका दोस्त अच्छा नहीं हो सकता। नो डाउट मेरे बाकी फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मामा है, जो मैं अब तक जो है, क्योंकि इससे ना आप बड़े काम फील करते हो, आप हर चीज़ उनके साथ शेयर कर देते हो। इससे क्या होता है, जब आपकी गैदरिंग अच्छी होती है ना, पॉजिटिव होती है, आपका स्ट्रेस जोन कम होना शुरू हो जाता है, और बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उस अच्छे गुड हार्मोन्स, बल्कि आपको मैं कहूँगी वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। और हमारी बॉडी में ना एक मैकेनिज़्म होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि जैसे ही हमें कोई कुछ भी कहता है ना, तो ये मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाता है हमारी बॉडी में, और इसके थ्रू ना जब भी हम जो जो भी हमारे जिस्म में हार्मोन्स होते हैं ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी, हमें एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा हमें स्ट्रेंथ देना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमारे हार्मोन्स का, आप ये सोचें कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें रिलीज़ करना शुरू कर, और आप खुद सोचें फिर आप रिस्पॉन्ड बहुत क्विकली देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती। इससे ही जो है आपका एंगर इशू ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस मैकेनिज़्म को स्टॉप करता है जब आप जो है रिलैक्स फील करते हो, आपका स्ट्रेस कम होता है। तो ये चीज़ें, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है लाफ थेरेपी। जी हाँ, जब आप काफ़ी ज़्यादा हँसते हैं ना, तो मतलब आपके जिस्म के अंदर और ऑक्सीजन जाती है, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है ना, तो आपका दिल, आपके लंग्स, आपके मसल्स जो हैं वो बूस्ट अप हो जाते हैं, और जो बॉडी है ना वो अच्छे से अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, हैप्पी हार्मोन्स जिसे हम बोलेंगे, हम जिसे गुड हार्मोन्स बोलेंगे। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ये आपको बूस्ट अप कर देती है अंदर से। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ना कोई भी टेंशन है, कोई भी कुछ है ना, अकेले में चाहे आप हँसना शुरू कर दें, स्माइल किया करें, और अल्लाह के सामने शुक्रगुज़ार होके ना, अल्लाह के सामने ना ऐसे खिला कर हँसा करें कि या अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तूने मुझे ये दिया है, और अगर कोई आज़माइश भी दी है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस आज़माइश को भी ना ऐसे चुटकियों में पार कर लूँगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला देखो तो सही कैसे तुम पे अपनी रहमतों की बारिश बरसाते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को जल्दी से जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नोटिफिकेशन फ़ौरन से यूँ चुटकियों में आपके पास आ जाया करें। और कमेंट ज़रूर किया करें, ज़रूर करना है मेरी नई शेरनियों ने, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ। बल्कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इतनी प्यारी ऑडियंस मिली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।